Hello everyone, my name is Ankur Kumar Varshney and I am a data science trainer in Learnomed Technologies. आज मैं आपके सामने एक टॉपिक ले आया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी, राइट? क्योंकि ज्यादातर बच्चों का डाउट रहता है कि सर डेटा साइंस क्या है, डेटा एनालिटिक्स क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है, और क्या हम डेटा साइंस के लिए फिट हैं कि नहीं, और क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए हमें डेटा साइंस के लिए सीखने के लिए, राइट? तो मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आज आपको समझाऊंगा कि डेटा साइंस क्या है, डेटा एनालिटिक्स क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट? और अगर आप डेटा साइंस कर सकते हो कि नहीं कर सकते, या डेटा एनालिटिक्स चूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो अपने कैरियर के लिए, राइट? तो चलता हूं, मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं कि डेटा साइंस है क्या। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है कि डेटा साइंस है क्या, किस फील्ड से रिलेटेड है, सबसे पहला टॉपिक, राइट? तो डेटा साइंस क्या होता है? डेटा साइंस तीन फील्ड से मिलकर बना है, एक फील्ड नहीं है। क्योंकि बहुत बच्चों में मिसकंसेप्शन है कि ये सर कंप्यूटर साइंस का टॉपिक है और हम आईटी में कैसे स्विच कर सकते हैं क्योंकि हम नॉन आईटी बैकग्राउंड से, राइट? तो ये तीन डिफरेंट फील्ड से मिलकर बना है। सबसे मेन जो फील्ड है दैट इज स्टैट्स एंड मैथमेटिक्स। दूसरा है, ये बना है बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और तीसरा, इसको यूज करते हैं हम, कंप्यूटर साइंस को यूज करके इसका सॉल्यूशन यूज करते हैं। राइट? अब ये तीन फील्ड अगर आपको आती है या इसके बारे में आपको नॉलेज है तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, अब स्टैट्स, आप पूछोगे सर स्टैट्स और मैथमेटिक्स कितना आना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर आपको क्लास 12 तक का स्टैट्स और मैथमेटिक्स आता है या सिंपल मैथमेटिक्स आपको आती है तो आप डेटा साइंस में जा सकते हो। बिजनेस प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? बिजनेस प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो बिजनेस फेस करता है ड्यूरिंग बिजनेस, राइट? सपोज कोई कंपनी है, वो सेल्स कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और वो अपने प्रोडक्ट को बेचती है, राइट? और वो उस चीज को बेच के या तो प्रॉफिट कमा सकती है या तो लॉस कर सकती है। ठीक है, अब अगर वो लॉस में जा रही है तो उसकी जो इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज वी लर्न अबाउट दी इन बिजनेस प्रॉब्लम्स, राइट? तीसरा आता है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का क्या यूज हुआ? हमें यहाँ पे कोडिंग की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब कोडिंग के लिए जो हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ी वो हमारी कहां से मिलती है? कंप्यूटर साइंस, एंड दैट वी यूज एज पाइथन। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये तीन जिस चीज को आप तीनों जिसको ये चीज आ जाती है वो उसको हम कह सकते हैं कि वो डेटा साइंस के लिए एलिजिबल है। तो ये तीन फील्ड से मिलकर बनता है हमारा डेटा साइंस। और अभी भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तीन वर्ड्स हैं जिसको अगर हम समझते हैं तो उससे आपको पता चल जाएगा कि डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स होता क्या है। तो तीन चीज वो है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, प्रिडिक्टिव और तीसरा आता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। तो ये जो डेटा साइंस है या डेटा एनालिटिक्स है हमारा इन तीन डेफिनेशंस पे डिपेंडेड है। अब इनको मैं समझाऊं उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए आप बीमार हैं, ठीक है, यू आर इल। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है। अब आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? वो क्या करेगा आपके साथ? डायग्नोसिस, राइट? फिर क्या करेगा आपको? प्रोग्नोसिस। उसके क्या होता? प्रिस्क्रिप्शन। ये तीन स्टेप्स में आपको डॉक्टर हैंडल करता है। ठीक है, तो डायग्नोसिस में क्या होता है? वो आपको डायग्नोस करता है, आपकी हालत लेता है, सब चीज पता करता है कि आपको क्या, आप अपने बारे में बताते हो, अपना डेटा प्रोवाइड कराते हो और उसके बेसिस पे वो निकालता है, इनसाइट्स निकालता है कि आपको हुआ क्या है, राइट? सो दिस इज व्हाट इज हैपेंड। तो यहां पे आपको पता चलता है डायग्नोसिस है व्हाट इज हैपेंड। और ये कैसे पता चलता है? आपके डेटा के थ्रू जो आप उसको प्रोवाइड कराते हो, जो इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कराते हो। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या है? सेम चीज, व्हाट इज
हैपेंड, राइट। डेटा हमारे पास है, डेटा के थ्रू पता करना कि व्हाट इज हैपेंड। सेकंड आता है आपके पास प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस में क्या होता है, डॉक्टर ने आपके बारे में पता कर लिया, उसे पता चल गया कि आपको ये बीमारी है, अब वो बताता है आपको कि फ्यूचर में आपको क्या हो सकता है। ठीक है, तो फ्यूचर में क्या, वो आपको थोड़ा सा डराता भी है, थोड़ा समझाता भी है कि अगर आपका यही चलता रहा तो फ्यूचर में आपको ये हो सकता है या फ्यूचर में आपको ये हो सकता है। तो वो एक तरीके से आपको वो फ्यूचर में बताता है व्हाट कैन हैपन, राइट। तो प्रोग्नोसिस का मतलब होता है व्हाट कैन हैपन, राइट। तो सेम एज प्रिडिक्टिव एनालिसिस में भी यही होता है कि हम प्रिडिक्ट करते हैं व्हाट विल हैपन, राइट। अब तीसरा आता है प्रिस्क्रिप्शन। अब वो ये कहता है कि जो मैंने बताया व्हाट कैन हैपन, अगर उससे बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा। मतलब जो दवाई मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूं आपको, वो आपको करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे आप, सॉल्यूशन देता है वो, मेडिसिन देता है या फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, कि आप मेडिसिन लीजिए और आप ठीक हो जाइए, राइट। तो यहां पे प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि आपको क्या मिल रहा है, एक तरीके से सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है कि किस तरीके से आप इसको सही कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट, आ रहा है बेटा समझ में। तो अब ये तीन चीजें जब आप इस चीज की एनालिसिस कर लेते हो तो दैट इज कॉल्ड डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स। आ रहा है समझ में। सो ये है डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स। अब आप कहोगे सर डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस है, तो उसमें भी बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो अब आपने देखा, सबसे पहले हमें पता चला कि व्हाट इज हैपेंड। आपके पास डेटा आया, डॉक्टर के पास डेटा आया आपके पास, और उससे एनालिसिस करके डॉक्टर ने आपके पास फ्यूचर प्रेडिक्शन किया कि ये हो सकता है, उसका इंसाइट्स निकाल के। ठीक है, उसने अपनी नॉलेज यूज करी और उसने उससे इंसाइट्स निकाला कि ये आपके साथ हो सकता है, और उसने आपको पहले बताया कि हो सकता है, उसके बेसिस पे आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया मेडिसिन के फॉर्म में, राइट। तो यही हम करते हैं डेटा के साथ। डेटा हमारे पास होता है, डेटा को हम एनालाइज करते हैं, उसके इंसाइट्स निकालते हैं, और उसके बेसिस पे हम कंपनी को बताते हैं कि ये चीजें उसके साथ हो सकती हैं। और फिर हम उसको क्या प्रोवाइड कराते हैं, एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं कि अगर आप यहाँ पे काम करोगे तो आपको यहाँ पे एक बेटर बिजनेस सॉल्यूशन मिल जाएगा, अगर आपकी कंपनी लॉस में जा रही है तो वो आपको प्रॉफिट प्रोवाइड हो जाएगी, राइट। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आती है बात कि सर डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस में क्या डिफरेंस है फिर। अगर डेटा एनालिसिस में भी हम यही चीज कर रहे हैं, डेटा साइंस में भी क्या कर रहे हैं, तो डेटा एनालिसिस में क्या होता है, जब आपके पास जो डेटा आता है, ठीक है, उसकी आप क्या करते हो, एनालिसिस करते हो, एनालिसिस करते हो। ठीक है, अब उस एनालिसिस से जो प्रीवियस डेटा आपके पास जो कलेक्ट होता है, उससे जो एनालिसिस होती है, उसके थ्रू क्या कराते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, राइट। अब विजुअलाइजेशन में क्या होता है, आप चार्ट बनाते हो, ग्राफ बनाते हो। अब मान लो आपने चार्ट बनाया प्रॉफिट का, सेल्स का आपने ग्राफ बनाया, सेल्स प्रॉफिट का, और आपने लास्ट के 3 इयर्स का बनाया। अब वो कुछ ग्राफ इस तरीके से, राइट, इस तरीके से डिफरेंट ईयर्स का। तो इस ग्राफ से आपको साफ साफ पता चलता है कि ईयर बाय ईयर आपका क्या हो रहा है। मान लो इस आपने एक्स एक्सिस में ईयर्स ले रखा है, तो इसके थ्रू आपको पता चलता है कि मेरे ईयर बाय ईयर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तो आप उसको बता सकते हो कि अगर आप इसी तरीके से कंपनी को रन कर रहे हो, इसी पैरामीटर्स पे काम कर रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर भी आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो आप इस तरीके से इसको बता सकते हो। राइट नाउ आप देख सकते हो ग्राफ में कि उसको प्रॉफिट होगा नेक्स्ट ईयर, तो इस तरीके से आप उसको ये चीज बता सकते हो। ये अब करते हो आप डेटा एनालिसिस में। मगर डेटा साइंस में क्या होता है, आपको थोड़ा सा एक्यूरेसी का ध्यान देना होता है। आपको केवल ये नहीं बताना है कि प्रॉफिट होगा, आपको ये भी बताना होता है कि प्रॉफिट कितना होगा, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस। वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हमारा इंट्रोड्यूस होता है एआई, राइट। द डेटा साइंस में, डेटा एनालिटिक्स में यही डिफरेंस है। डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स इज प्योरली अबाउट द इनसाइट्स ऑफ द डेटा, और डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स में जब हम एआई को डाल देते हैं, एआई को इन्फ्यूज कर देते हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स के थ्रू, तो हमारा बनता है डेटा साइंस, जिसके थ्रू हमें फ्यूचर वैल्यूज मिल जाती हैं प्रेडिक्ट करने के लिए, और साथ साथ हमें क्या पता चलता है, एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है। ठीक है, वो करते कैसे हम, हमारे पास मशीन एल्गोरिथम्स होती हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मॉडल में उसको फिट करते हैं हमारे डेटा को, और उसके थ्रू एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकल के आता है जो हमें फ्यूचर वैल्यूज को बताता है, राइट। ये सब आप ट्रेनिंग में सीखोगे, ये थोड़ा सा अंदर का है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, मगर वो तभी सीख सकते हो जब आपको पहले डेटा एनालिटिक्स आएगा। तो डेटा साइंस क्या है, डेटा साइंस अगर मैं बात करूं फॉर्मुलेशन के फॉर्म में, तो आप इसको कह सकते हो डेटा एनालिटिक्स
प्लस AI। ठीक है, और AI में क्या क्या होता है मेरे पास, दैट इज डीप लर्निंग एंड दी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो इसके थ्रू हम फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ये तरीका है हमारे पास। अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या क्या चाहिए होता है। तो पहले तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको एक ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए होती है जब अगर आप डेटा साइंस में मूव होना चाहते हो, डेटा एनालिटिक्स में। उसके बाद आपको हल्का सा नॉलेज होना चाहिए स्टैट्स एंड मैथमेटिक्स का। कंप्यूटर साइंस, इसमें एक लैंग्वेज होती है पाइथन। पाइथन इज द सिंपलेस्ट लैंग्वेज इन अमंग ऑल द लैंग्वेजेस, राइट। क्योंकि वो इसलिए इजी लैंग्वेज हम लोग ने चूज करी है क्योंकि आप देख सकते हो कि जो मेन फील्ड है हमारी वो है स्टैट्स एंड मैथमेटिक्स की। जो जितने भी स्टैटिस्टिशियंस या मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने डेटा साइंस में मूव किया, जिन्होंने निकाला वे कि हम किस तरीके से कंपनी की प्रोग्रेस या बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग डेटा साइंस, तो उनके लिए बहुत इजी था अगर हमारे पास कोई इजी लैंग्वेज होती। तो इसलिए इजीएस्ट लैंग्वेज हमने यूज करी, दैट इज पाइथन। और पाइथन में आपको रियली बताऊं इतनी इजी है जितनी कि हम और आप बात करते हैं। जितना हम और आप बात करते हैं उसी लैंग्वेज में अगर आप वहां पे बताओगे, कोड्स दोगे, वो इजी है, इतनी इजी, राइट। तीसरी चीज आती है बिजनेस प्रॉब्लम। बिजनेस प्रॉब्लम बहुत इजी, कॉमन सेंस वाली प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि अगर आपको मान लो किसी कंपनी की सेल्स बढ़ानी है तो किस चीज पे काम करना है, कैसे काम करना है, वो आप 2-3 बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको समझ में आया कि क्या है डेटा एनालिटिक्स, क्या है डेटा साइंस, और कौन कौन बच्चे इस फील्ड में जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हर बच्चा जो ग्रेजुएट है, जिसको हल्की सी मैथमेटिक्स नॉलेज है, वो डेटा एनालिटिक्स में तो हर कोई जा सकता है। अगर आपकी मैथमेटिक्स और स्टैट्स थोड़ा सा अच्छा है तो आप डेटा साइंस में भी मूव कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए थैंक यू एंड सो मच।